श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यह मायने नहीं रखता कि तुम क्या सहते हो, बल्कि यह मायने रखता है कि तुम उसे किस प्रकार सहते हो। यह संसार अनुभव से चतुर बनता है, परंतु हमने अपने भरोसे से विश्वास का मार्ग अपनाया है। ताश के जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर जीवन के खेल को पलट देते हैं। खुशी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे भविष्य के लिए टाला जा सके, यह तो वर्तमान के लिए ही बनी है। जीवन में संघर्ष से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि तकलीफें ही तुम्हें जीने का सच्चा अर्थ सिखाती हैं। लोग बदलते हैं, उन्हें बदल जाने दो। एक अच्छा समय आएगा और सब तुम्हारे पास लौट। उन लोगों से सावधान रहो जिनके दिल में भी दिमाग होता है। यह समय ऐसा है कि सच्चा मित्र भी कभी कभी क्षणिक नाराजगी में दुश्मन की कतार में खड़ा हो सकता है। किसी का आकलन बाहरी दिखावे से मत करो, उसके मूल को समझने का प्रयास करो। जीवन में स्वयं की बेहतरी के लिए प्रयास करना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। याद रखो, तकदीर तभी बदलती है जब इरादा दृढ़ हो और जब तुम उस तकदीर को पाने के लिए संभव प्रयास करते हो। जीवन वर्तमान में है, न कि अतीत या भविष्य में। जो फल की आशा छोड़कर अपने कर्म में लगा रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। डर से पीछे हटने वाले कभी मजबूत नहीं बन सकते। एक पेड़ अपनी जड़ों को तब तक मजबूत नहीं करता जब तक कि वह हवाओं का सामना नहीं करता। तुम्हारा लक्ष्य और दिशा सदैव स्पष्ट होनी चाहिए। तुम में ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए जो तुम्हें अडिग बनाए और तुम्हें अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ने का संबल दे। किसी भी सपना या मंजिल को पाने का रास्ता सोचने से नहीं, बल्कि उस पर चलने से और निरंतर परिश्रम से तय होता है। अच्छी सेहत के लिए केवल उत्तम भोजन ही नहीं, बल्कि सकारा विचार भी उतने ही आवश्यक हैं। दर्द का एहसास वही समझ सकता है जो सच्चे अपनत्व को जानता है। अपनी यात्रा में अडिग रहो, अपने कर्म में सच्चाई बनाए रखो और तुम्हारे जीवन का हर क्षण सफल और सार्थक बनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य गलतफहमी में आकर स्वयं अपने ही सवालों का उत्तर ढूंढने लगता है, तब वह अपने आत्मविश्वास की डोर को कमजोर कर देता है। जीवन में संघर्ष तब आता है जब मनुष्य स्वयं को कमजोर मानने लगता है, परंतु सच्चा संघर्ष हमें यह सिखाता है कि यह हमें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे व्यायाम से शरीर मजबूत होता है, इसी प्रकार से कठिनाइयां हमें मानसिक रूप से मजबूत करती हैं। यदि कोई तुम्हें समझने में असमर्थ है तो इसे व्यक्तिगत ना लो। अच्छे लोग और उत्तम विचार हर किसी को समझ नहीं आते। सफलता के मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि महान लोग कहते हैं कि कोई भी सपना या लक्ष्य तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर वास्तविक प्रयास ना हो। केवल सोचने से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत से ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में संतोष और आनंद के लिए दृढ़ता, मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण अनिवार्य है। अगर अच्छा बनना है तो माता पिता और ईश्वर की नजर में अच्छा बनो। संसार तो तुम्हारी सफलता से जलने और असफलता पर हंसने वालों से भरी है। समय रेत की भांति है, जो एक बार हाथ से निकल जाए तो दोबारा नहीं लौटता। जीवन में कुछ कमी भी आवश्यक है, क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो अपनी सीमाओं में संतुष्टि और प्रसन्नता को ढूंढ लेता है। यदि तुम्हारी वजह से कोई और खुश होता है तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि कोई तुम्हें दुखी करता है तो उसे हृदय पर मत लो, क्योंकि यह संसार उन पर पत्थर फेंकता है जो फल देने वाले वृक्ष हैं। भरोसे को संभाल कर रखो, क्योंकि यह बहुत कीमती है। उन लोगों से दूर रहो जिनकी नीयत में खोट है, परंतु जिनका वक्त खराब है उनका साथ दो। अपने शब्दों को सुंदर बनाओ, क्योंकि शक्ल भले ही कोई भूल जाए, परंतु शब्द हमेशा याद रहते हैं। आज की दुनिया भले ही जल्दी बदल जाती हो, परंतु सच्चे शब्द और सच्चे लोग वही हैं जो अपने अंदर सच्चाई को बनाए रखते हैं। समझो कि जीवन में सतही दिखावा करने की बजाय अंदर से प्रसन्न रहना अधिक महत्वपूर्ण है। सच्चे अर्थों में प्रसन्नता वही है जो भीतर से आती है, और यही सच्चे जी का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में यदि तुम हमेशा सुरक्षित भीड़ का हिस्सा बनोगे तो कभी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाओगे। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे हिस्से में हैं, उन्हें अपने भीतर एक नई दिशा और चुनौती का संकल्प लाने दो। यदि तुम्हारा समय अच्छा है तो अहंकार से दूर रहो, और यदि कठिनाई का समय है तो बुरी संगति से बचो। जीवन में 4 बातें हमेशा याद रखो। मनुष्य का भय स्थायी नहीं होता। कुछ छोड़ने पर ही कुछ पाया जा सकता है।
देने वाला ही लेने का अधिकारी होता है और फल पाने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है। असली तब पता चलती है जब धोखा वहीं से मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफादारी की अपेक्षा होती है। कुछ लोग अपने सच्चे भावों को प्रकट नहीं करते, लेकिन उनकी परवाह गहरी होती है। इस संसार में कोई तुम्हारे सपनों का पीछा करने के लिए नहीं बैठा, इसलिए यदि मंजिल तुम्हारी है तो सबसे पहले स्वयं का साथ देना सीखो। 4 प्रकार के लोगों से दूर रहो जो झूठ बोलते हैं, जो तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, जो तुम्हारा उपयोग करते हैं और जो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। यदि तुम अपने लक्ष्य की ओर एक बार चल पड़े हो तो किसी की बातों का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ना चाहिए। मन में जीत की लालसा सदैव बनी रहनी चाहिए। प्रयास सच्चे मन से हो तो सफलता अवश्य मिलती है। जब हम किसी खूबसूरत अनुभव का श्रेय अकेले लेना चाहते हैं तो वही अहंकार का भाव हमारे दुख का कारण बनता है। याद रखो, संतोष सबसे बड़ी दौलत है और सच्ची संपत्ति वही है जो मन को शांति दे। भरोसे का टूटना सबसे गहरा घाव है। जीवन को हर दिन इस तरह जियो जैसे यह अंतिम हो और उसी में एक शाश्वत खोजो। जब जीवन में ध्यान केवल लक्ष्य पर होता है तो हर संघर्ष अर्थपूर्ण हो जाता है। किसी भी वाद विवाद में उलझने से बचो, इससे मन को शांति मिलेगी और संबंध भी मजबूत होंगे। जीवन में सच्चे अर्थों में आगे बढ़ने का यही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसकी सभी तकलीफें, गम और निराशा दूर हो जाती हैं। आर्थिक मजबूती, खुशियां, रिश्ते, सम्मान और सफलता सब तुम्हारे पास लौट आएंगे। बस हार मत मानो। यदि तुम किसी चीज को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं को बदलना होगा। यदि तुम्हें जीवन को बेहतर बनाना है तो अपने भीतर भी बेहतरी लानी होगी। सफलता का राज्य थोड़ा सा अनुशासन है जिसे हर दिन निभाया जाए। अपने शरीर का ख्याल रखो, क्योंकि यही एकमात्र जगह है जहां तुम्हें जीवन भर रहना है। विचारों की गहराई और सोच की ऊंचाई से जीवन में बड़ा फर्क पड़ता है। ख्वाहिशें और लोग जीवन में कम हो तो जीवन सहज हो जाता है। मुंह से माफ करना एक क्षण का काम है, परंतु दिल से माफ करने में कभी कभी एक उम्र बीत जाती है। सम्मान उन्हीं रिश्तों में पाया जाता है जहां समझ होना कि समझौता अपनी उम्मीद को सदैव जीवित रखो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जोड़ने का प्रयास करो, तोड़ने का नहीं। यदि कोई अपने पाप पर पछताता है तो वह लगभग निर्दोष हो जाता है। याद रखो, मृत्यु इसलिए नहीं आएगी कि तुम बीमार हो, बल्कि इसलिए आएगी क्योंकि तुम जीवित हो। वर्तमान की खुशियों का आनंद लो, परंतु भविष्य की खुशियों का ध्यान रखते हुए दुनिया के बाजार में दिमाग लेकर जाओ, परंतु घर में प्रवेश दिल के साथ करो। जो व्यक्ति परिवार के प्रेम और साथ का अनुभव करता है वही वास्तव में अमीर होता है। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर है नजरों में और वहम, इनसे बचो, क्योंकि जीतने की शक्ति सबके पास है, परंतु कुछ लोग जीतने की बजाय रिश्तों को चुनते हैं। मुस्कुराहट और आशा कभी मत छोड़ो। लोगों को कुछ बातों का एहसास या तो खुशी से होता है या भय से। जीवन में सादगी से महंगा कोई आभूषण नहीं है। माफी मांगो उसी से जिसके प्रति तुमने गलती की हो, और जो तुमसे सच्चे दिल से जुड़ा हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। यदि कोई तुम पर भरोसा करता है तो उसके विश्वास को कभी मत तोड़ो। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना सिखाने वाले माँ बाप होते हैं, लेकिन गिरकर संभलना तुम्हें स्वयं सीखना पड़ता है। मोह के समाप्त होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है। दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जो लोग दूसरों के कानों में झर गलते हैं उनसे सावधान रहो। जो तुम्हें नहीं आता वह सीख सकते हो, और जो तुम्हें आता है उसमें निपुण बनो। जवानी सोकर बिताने वाले बप्पे में पछताते हैं। अपने रास्ते पर चलो और बुरे लोगों से स्वयं को दूर रखो। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए, परंतु स्वयं को अवश्य जला देती है। जो चालाकियां पर इतराते हैं अक्सर वे अपने ही सुख को खो देते हैं। अकेले रहना बुरे दोस्तों, बुरे संबंधों और बुरे लुभावने से बेहतर है। अनुशासन में भविष्य को उज्जवल बनाने की क्षमता है। याद रखो, सही दिशा में की गई मेहनत का फल अवश्य मिलता है। जीवन को संतुलित और क्षतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास करो, क्योंकि यही सुख का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही इतिहास रचते हैं जिन पर पहले दुनिया हंसती है। जब तक तुम अपने दुख को पकड़ कर रखोगे वह तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है।
किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हें पीड़ा दे, और ना ही इतना समय कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अक्सर वही लोग जो कटुता से भरे होते हैं मुसीबत में साथ देते हैं, जबकि मीठे लोग कभी कभी धोखा दे जाते हैं जिनसे तुम्हें दर्द का एहसास नहीं होता। उनसे शिकायत करना निरर्थक है। हर मनुष्य के पास दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको बताता है और दूसरी जो वह अपने भीतर छुपाए रखता है। सच्चे संबंध वही हैं जो हमारे पास भले ना हो लेकिन दिल से हमारे अपने लगते हैं। कोई भी बुद्धिमान संयोग से नहीं बनता। उसकी यात्रा धीमी होती है जबकि विनाश की राह तेज होती है। गीता में भी कहा गया है कि अज्ञानी को ज्ञान देना व्यर्थ है, क्योंकि वह उसके लिए कड़वा विष समान होता है। जो लोग दोस्ती और रिश्तों को कपड़े की तरह बदलते हैं वे कभी किसी के सच्चे साथी नहीं बन सकते। यदि तुम अपने भीतर से सच्चाई के साथ बात करते हो तो तुम्हें अपने जीवन को संभालने की शक्ति मिलती है। सुंदरता में वास्तविकता तभी होती है जब उसमें ईमानदारी और वफादारी हो। केवल बाहरी आकर्षण कोई मूल्य नहीं रखता। सांप के दांत और बिच्छू के डंक में कोई अंतर नहीं होता। जैसे इंसान का मन भी गहराई में विसमान हो सकता है जिसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मनुष्य यदि अपनी गलतियों से सीख नहीं लेता तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कमजोरियों का खुलासा किसी के सामने मत करो। असफलता केवल एक क्षणिक चोट है, कोई स्थायी निशान नहीं। सच्चाई यह है कि हर कोई तुम्हें कभी ना कभी दुख पहुंचाएगा, परंतु ध्यान रखना कि किसे इस अधिकार के योग्य समझते हो। यदि तुम्हारे साथ के लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते तो वह साथ एक पिंजरे से अधिक कुछ नहीं। जीवन में कठिन दिन भी आते हैं, उन्हें देखकर रो मत, क्योंकि कठिनाइयां भी तुम्हारे उत्थान का ही साधन बनेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा जीवन अगले 90 दिन, अगले 12 महीने या अगले 3 साल में पूरी तरह से बदल सकता है। बस कुछ सरल अनुशासन का पालन करने की आवश्यकता है। यदि किसी के संग तुम्हारी राह नहीं मिलती तो थोड़ी दूरी बनाए रखना उचित है। जीवन के रथ में बाधाएं बहुत है, परंतु उसे सही दिशा देने के लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करना होगा। आज के समय में लोग खुश दिखने को खुश होने से अधिक महत्व देने लगे हैं। पहले जो बातें दिल को छुपती थीं, अब वे आदत बन गई है। यदि तुम्हारे पास परिवार, भोजन और सिर पर छत है तो जान लो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक संपन्न हो। जब तुम समय को बर्बाद करते हो तो कहीं कोई और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उसी समय का सदुपयोग कर रहा होता है। तुम्हारे हाथ में अपनी तकदीर बदलने की ताकत है। हर दिन की मेहनत तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। गुस्से को यदि रोका ना जाए तो यह उस चोट से भी अधिक हानिकारक हो सकता है। किसी भी तूफान को विनाशकारी मत समझो। कभी कभी यह तूफान तुम्हारे मार्ग को साफ करने के लिए ही आते हैं। जीवन में दुख का सामना उतना ही होता है जितना हम स्वयं पर थोप लेते हैं। अधिकतर खतरों का आकार हमारे डर के कारण बड़ा हो जाता है। समय की कमी की शिकायत मत करो। जो समय तुम्हारे पास है वह पर्याप्त है, बस उस सही दिशा में उपयोग करो। जो लोग बुद्धिमान हैं वे यह बात अपने तक रखते हैं और वही सच्ची विनम्रता का आधार है। समय का सम्मान करो और स्वयं पर भरोसा रखो, क्योंकि सच्ची खुशी और सफलता अपने अनुशासन और दृढ़ता से ही प्राप्त होती है। यही सत्य का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ सबक ऐसे हैं जिन्हें खुद ही सीखना पड़ता है। मोह के भंग होने पर खोने का भय समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्त्र हो, रिश्ता हो या स्वयं जीवन, हर किसी को बदलने की कोशिश ना करो। जो बुरे हैं उन्हें बुरा ही रहने दो और स्वयं उनसे दूर हो जाओ। आजकल के संबंधों में वे लोग सबसे खतरनाक हैं जो अपनों के बीच कटुता का बीज बोते हैं। बोलना तो हम 2 वर्ष की आयु में सीख जाते हैं, परंतु क्या बोलना है यह समझने में जीवन लग जाता है। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चा अपनापन नहीं रखते उन्हें अपना मानने में कोई लाभ नहीं है। जीवन में नेकियां जमा करने में लग जाओ, क्योंकि दोस्त में अधिक उछलना अनावश्यक है। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, यह सभी जीवन का अंग है। हर स्थिति की अपनी भूमिका होती है। यदि जीवन में एक जैसी स्थिति हमेशा बनी रहे तो जीना ही कठिन हो जाएगा। जो साथ निभाते हैं उनका महत्व समझो और याद रखो कि हर परिस्थिति का सामना सहनशीलता से ही किया जा सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि क्रोध कभी कभी प्रियतम क्षणों को भी नष्ट कर सकता है।
जैसे एक पिता ने अपने ही हाथों में अपनी बेटी का प्यार खो दिया, गुस्से के क्षण में उसे बिना सोचे मरोड़ दिया। यह हमें सिखाता है कि प्रेम और क्रोध की सीमा तय करो। धन बुद्धिमान व्यक्ति का सेवक बनता है और मूर्ख का मालिक। अपने मन को सुसम रखो और कठिनाई में मन को स्थिर कर अपने संकल्प को बनाए रखो। समय के साथ चलो और दूसरों के दृष्टिकोण को बदलने की जगह स्वयं को श्रेष्ठ बनाने पर ध्यान दो। तूफान केवल अव्यवस्था के लिए नहीं आते, वे हमें शुद्ध और परिपक्व बनाने के लिए भी आते हैं। जैसे समुद्र की लहरें किनारों की अशुद्धियों को दूर करती हैं, वैसे ही जीवन के तूफान हमारी कमजोरी को बहा ले जाते हैं। अपने पथ पर अडिग रहो, क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मसंयम और आत्मविश्वास में है। मां जो हमारे बालपन के हर भाव को समझती है, उसके प्रति आदर रखो और जीवन में कभी ऐसा क्षण मत आने दो कि उसे तुमसे कुछ मांगना पड़े। याद रखो, परमात्मा की भाषा प्रेम, सत्य और सेवा है। अपनी यात्रा में इन्हें अपनाओ, तभी तुम्हारी आत्मा का असली उद्देश्य प्रकट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। जीवन में कितना भी सुख संसार क्यों ना हो, सच्चे सुख का मूल्य किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं आंका जा सकता। नफरत से किसी को महत्व क्यों देना, क्षमा करके किसी को उसकी भूल का एहसास कराना कहीं अधिक सुकून देता है। संसार का ऐसा ही स्वभाव है, यहां तुम कुछ कहो तो भी लोग बात बनाएंगे और न कहो तो भी। पर याद रखो, अपने भीतर की शांति को बनाए रखना ही सबसे बड़ा बल है, बातों से अधिक। अपने कर्मों से महानता को सिद्ध करो, क्योंकि यही जीवन का सार है। गीता में भी यही लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, फिर हम किसके जाने का भय पाले। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रख। क्रोध विनाशकारी है, उसे भीतर से निकाल दो। और भय जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, उसका सामना करो। प्रकृति की तरह बनो, बारिश की बूंदें जैसे पृथ्वी पर गिरकर उसे शीतलता और ताजगी देती हैं, वैसे ही अपने विचारों से दूसरों को जीवन का मार्ग दिखाओ। समय हर सत्य को उजागर करता है, चाहे वह हमारे भीतर हो या बाहर। अपनी प्रशंसा को नम्रता से स्वीकारो, जैसे फूल उसकी बूंदों को अपनी पंखुड़ियों पर संजोते हैं। और आलोचना को गंभीरता से समझो, जैसे मिट्टी बीज को अपने भीतर समेट लेती है, जिससे समय आने पर वह अंकुरित हो सके। संतुष्टि का रहस्य यही है कि तुम जीवन में जिस भी राह पर हो, उस पर स्थिरता से और साहस से चलो। डर और चिंता को छोड़ो, क्योंकि यही हमारे दुखों का कारण है। जिन इच्छाओं का पीछा हम अंतहीन रूप से करते हैं, उनका छिन्न जाने का डर ही हमें हमेशा दुखी रखता है। जीवन का उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। उस बंदरगाह को पहचानो जिसकी ओर तुम बढ़ना चाहते हो। अनायास बहने वाली हवा किसी को दिशा नहीं दे सकती। लक्ष्य की स्पष्टता से ही राह मिलती है। आत्मज्ञान और आत्मबल ही तुम्हारे असली साथी हैं, क्योंकि जो खुद को जान लेता है वही जीवन का वास्तविक आनंद ले पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए। भीड़ से अलग चलने का साहस, अकेले खड़े रहने का साहस और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस। सफलता और असफलता दोनों ही घटनाएं नहीं, बल्कि परिणाम है हमारे छोटे छोटे निर्णयों के, जो हम हर दिन लेते हैं। जो मन से मजबूत होता है, वह सही दृष्टिकोण से पहाड़ भी हिला सकता है और गलत दृष्टिकोण से रेत के कण से भी ठोकर खा सकता है। जहां भी हो, वहीं से शुरुआत करो। और जो कोई यह सच है कि जहां एहसास खत्म हो जाए, वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना। यह संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी, और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था सीखना। जीवन की अनमोल पूंजी है, यह चमत्कारों की शुरुआत है। औपचारिक शिक्षा तुम्हें आजीविका देगी, परंतु आत्मज्ञान तुम्हें जीवन में गहरा अर्थ देगा। साधारण कार्यों को असाधारण तरीके से करना ही सफलता का रहस्य है। जीवन में कुछ लोग खा देते हैं और कुछ सुकून का कारण बनते हैं। यह दुनिया अवसरों का मंच है, जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है, और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं,
और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वह स्वयं से बदलाव की इच्छा ना रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। यही सच्चे जीवन की परिभाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि यह भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता सबसे अधिक है। और दौलत एक साथ नहीं जाते। वर्तमान समय के रिश्ते अक्सर सूर्यमुखी के फूलों की भांति होते हैं। जहां लाभ होता है वहां ही झुकते हैं। यदि तुम स्वयं का साथ नहीं दोगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। रोज कुछ नया सीखो, चिंतन करो और अपने उद्देश्य पर डटे रहो। मन में संतोष लाना भी सीखो, क्योंकि इसी में जीवन का सार छुपा है। ईश्वर सदा हमारे साथ है, परंतु हम बिना उनके कुछ नहीं है। अपने भविष्य को अपने ही हाथों में रख दूसरों पर आश्रित मत रहो। याद रखो, जीवन में हमें कठिन समय से भी सीखने का अवसर मिलता है। जैसे एक घायल पक्षी को सहारा देने से उसका जीवन बच सकता है, वैसे ही संघर्ष हमें निखार है। जीवन के मार्ग में इज्जत और सम्मान को सदैव प्राथमिकता दो, क्योंकि भीड़ में केवल खो जाना होता है, परंतु सही रास्ता चुनकर जीवन को संजीवनी दी जा सकती है। हर दिन अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मन को साधो और अपने प्रयासों में सच्चाई रखो। यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। जीवन को सम्मान पूर्वक जियो और इसे सार्थक बनाओ। यही सच्चे अर्थों में आत्मा का साक्षात्कार है। श्री कृष्ण कहते हैं, तमीज वह आभूषण है जो मनुष्य को धूल से दूर रखता है, जो अपनी मर्यादा खो देता है। समझो, उसने अपने ही हाथों अपना अस्तित्व मिटा दिया। इस संसार में भरोसा शब्दों पर नहीं, दृश्यों पर करो। शब्द बोलने के बावजूद झूठ बोल सकते हैं, परंतु दृश्य खामोश होते हुए भी सच को उजागर कर देते हैं। जो लोग कटु वचन कहते हैं, ना वे तुमसे श्रेष्ठ हैं और ना ही तुम्हारे शुभ चिंतक। उनका कटुता का संवाद उनकी अपनी अता का प्रतीक है। जीवन का दृष्टिकोण वही बनता है जो हमारी सोच में होता है। लालच और शंका मनुष्य को अशांत बना देते हैं। स्वयं को सदैव सीखने और निखारने में लगाओ, क्योंकि भविष्य के लिए अधिक कौशल और सच्ची शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा और आत्म सुधार से ही तुम वह श्रेष्ठतम बन सकते हो जो बनने की क्षमता तुम में है। ध्यान दो, सहनशीलता की एक सीमा होती है, और जब सहने वाला थक जाता है तो उस पीड़ा का यह स्वयं समय करता है। जब तक तुम अपनी बातों में विनम्रता और अपने मन में धैर्य रखते हो, तभी तक जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हो। रिश्ते तभी बचते हैं जब वे समानता और समर्पण से बने हों। यदि झुकने से किसी का अहंकार बढ़ता है तो वह झुकना अनुचित है। सच्चाई यह है कि पतंग और जीवन दोनों ऊंचाई पर तभी तक रहते हैं जब तक कि डोर तुम्हारे हाथ में होती है। मन को शांत रखो, तकलीफों को धैर्य से सहो और निर्सोच समझ कर लो। ऊंची आवाज में बहस करने से समाधान नहीं मिलता, लेकिन चुप्पी से शांति अवश्य मिलती है। जीवन के हर दुख और संघर्ष को स्वीकार करो, क्योंकि इन्हीं के कारण तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारा इतिहास है। यही जीवन की सच्चाई और इसकी गहराई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में एक कदम उठाने से ही आरंभ होता है, जो तुम्हें अपनी दिशा स्वयं चुनने का सामर्थ्य देता है। तुम्हारा समय अमूल्य है, इसे उस मूल्यवान कार्य में लगाओ जो तुम्हें सच्ची शांति और संतोष दे। धन का उचित निवेश करने से वह बढ़ता है, और समझदार लोग पहले निवेश करते हैं, शेष का उपयोग करते हैं। अच्छे विचारों को संझौली जीवन की दिशा तय करते हैं। कदर करने वाले अक्सर अनदेखी सहते हैं, परंतु सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे आत्मिक उत्थान का कारण बनता है। जीवन का सच्चा सुख केवल वर्तमान में है। चिंता और पछतावा केवल भ्रम है, इसलिए इन्हें छोड़कर वर्तमान का आनंद लो। समाज के दिखावे में मत उलझो और दूसरों के लिए स्वयं को झुकाकर अपने स्वाभिमान को मत खोने दो। जब कोई साथ देने की बात कहे तो ध्यान रखना कि यह साथ केवल तब तक होता है जब तक उसके लिए लाभ हो। जो आज है उसे पूरा जियो और जान लो कि आने वाला कल स्वयं साकार होकर आएगा। लोग तब साथ होते हैं जब तुम्हारी सफलता प्रत्यक्ष होने लगती है।
अपनी खामोशी में ताकत और अपने मार्ग में धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारा समय भी आएगा। याद रखो, कामयाबी का मार्ग अकेला होता है, परंतु जब तुम्हारा उत्तर सफलता बन जाता है, लोग पीछे आते हैं। अकेले चलना भी श्रेष्ठ है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। अपने आत्मबल को संजोग कर अपने पथ पर निरंतर चलते रहो, क्योंकि सच्ची शक्ति और शांति आत्म संयम और अनुशासन से ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब तुम चिंता छोड़ प्रभु पर विश्वास करते हो, तब सच्चा आनंद मिलता है। स्मरण रखो, हर उपहार वस्त्र या आभूषण में नहीं होता। प्रेम, सम्मान और देखभाल भी सर्वोत्तम उपहार है। कभी कभी किसी को यह उपहार देकर देखो, हर चीज का अपना उचित समय होता है। जो समय से पहले मिले वह अपना मूल्य खो देती है, और जो समय के बाद मिले उसका महत्व नष्ट हो जाता है। प्रशंसा के समय सजग रहो, क्योंकि वही परीक्षा की घड़ी होती है। धोखा देने वाला केवल अवसर खोजता है, लेकिन सच्चा साथी मार्ग दिखाता है। जीवन में चिता और चिंता में बारीक अंतर है। चिता निर्जीव को जलाती है, जबकि चिंता जीवित को अपने मन को संतोष और शांति से संतुलित रखो, क्योंकि असली सुख और दुख तो मन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। संसार में जीना है तो जीने का ढंग अपने हाथ में रखो। सबसे बड़ा धोखा तुम्हारे अपनों से हो सकता है, इसीलिए समझदारी से देखो। जब हाथ और साथ छूट जाए, तब भी ध्यान रखना कि परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसीलिए बीती बातों का शोक मत करो। जो वर्तमान में तुम्हारे पास है, उसी में प्रसन्न रहो। सफलता के मार्ग में लोग जलन से भरते हैं, परंतु तुम अपने पथ पर अडिग रहो। दूसरों को खुश करने में इतना न उलझो कि स्वयं की प्रसन्नता ही खो जाए। जीवन की दौड़ में निरंतर चलते रहो, भले ही धीमी गति से सत्य की गाड़ी पर सवार रहो, क्योंकि इस पथ पर कठिनाई के स्टेशन आएंगे। याद रखो, किसी के दर्द का कारण तुम्हारी हंसी ना बने। नजरिया यदि